हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया हो और अच्छे तरीके से आप अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सबको बता हमारे जब आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर कर जाए, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है तो प्रॉपर 1 बजे, कल की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लासेस हमको 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया? निर्देश दिया प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद आपका लुप्त है। चार दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए ए है, सी है या फिर जे है, उसके बाद का हमें बताना है। ठीक है, ए से सी, सी से या फिर एफ से जे, ए बी सी, डी ई एफ, जी एच आई जे, के एल एम एन ओ। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू, ओ और यू आएगा। ठीक है, पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर अगले में 6 आगे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा ओ और यू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या देगा है। क्यू वाई के, उसका क्वेश्चन मार्क है, फिर आई एस जी, उसका ई पी ई दिया गया है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, आई एस जी की, आई से ई हो रहा है 9 से 5 यानी कि 4। ठीक है, आपका पी हो रहा है, ये कितने पे आता है? 19 पे आया था, 16 पे, यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है। ठीक है, जी से ई हो रहा है, हमारा 7 पे आता है, ये हमारा 5 पे आता है, यानी कि यहाँ पे -2, यानी कि -4, -3, -2 हो रहा है। ठीक है, इसमें से इसमें माइनस इतना हो रहा है। क्यू ओ वाई के की बात करते हैं, क्यू 17 पे होता है। ठीक है, 17 में से -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। 13 पे हमें क्या मिल जाएगा? यम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद क्या है? वाई। 1 मिनट, चलिए वाई जो है हमारा 25 पे आता है, 25 - 3 कहेंगे, क्या हो जाएगा? 22। 22 पे हमें क्या मिल जाएगा? वी मिल जाएगा। ठीक है, यम वी। और उसके बाद क्या है? के, तो के हमारा 11 पे आता है, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। 9 पे हमें क्या मिल, अच्छा, के -2 आपका 9। 9 पे हमें क्या मिल जाएगा? आई मिल जाएगा। तो एम वी आई आपका आंसर देगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, एम वी आई। चलिए 10 है, 22 है, 46 है, 94, अगली संख्या हमें बतानी है क्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। 10, 22, 46, 94। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 × 2 कितना हो गया? 20, +2 22, 22 × 44, +2 46, 46 × 2 कितना हो जाएगा? 92। 92 +2 आपका 94 होगा। ठीक है, अब 94 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, और +2 करेंगे, क्या हो जाएगा? 96 में, 94 में, देखिए 2 × 4 = 8 हो गया, और 2 × 9 = 18 हो गया, यानी कि 188। 188 + 2 आपका हो जाएगा 190।
तो आपका आंसर आ जाएगा 190। ठीक है, गुणे दो प्लस दो, गुणे दो प्लस दो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? ठीक है, चलिए बताइए। देखिए, पहले तो ऐसा जो क्वेश्चन आए तो पहले ये जो है इनकी गिनती कर लीजिए, कितने हैं ये, इनकी काउंटिंग कर लीजिए। एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 है तो इनको पांच के या तो तीन के सार्थक क्रमों में जो है डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तीन में कर लेते हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। अब देखिए, इसमें से कौन सा एक अंक गायब है, अक्षर गायब है? तो देखिए, यम और यन दिया गया है तो यम के बाद यहाँ पे ए आ रहा है तो ए गायब है। ठीक है, यानी कि यम ए एन की श्रृंखला चलिए, यम ए एन, यम ए एन, यम ए एन। हमने क्या क्या फिलअप किया है? ए फिलअप किया, ए फिलअप किया, यम फिलअप किया, यम फिलअप किया। ठीक है, यम फिलअप किया, यम फिलअप किया, एन फिलअप किया, एन फिलअप किया। ठीक है, हमने डबल ए डबल एम डबल एन, डबल ए डबल एम डबल एन ये फिलअप किया है, तो ऑप्शन और जो बी दिया गया है सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 5 से 7 में नीचे चार विकल्प दिए गए हैं। शब्द अक्षर संख्या विकल्पों में से उचित का चयन कीजिए। ठीक है, खेल का मैदान दिया गया है, सिनेमा का पर्दा दिया गया है, नाटक का मंच दिया गया है, रबड़ का मिटाना दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए, खेल खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है, सिनेमा देखने के लिए पर्दा की, और नाटक करने के लिए मंच की। लेकिन मिटाने के लिए हमें रबड़ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए, मिटाना है तो हमें रबड़ की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे क्रिया उल्टा दे दी गई है। ठीक है, रबड़ का उपयोग जो है मिटाने के लिए करते हैं, बात सही है, लेकिन मिटाना हमें रबड़ से पड़ता है। खेलने के लिए मैदान, सिनेमा देखने के लिए पर्दा, नाटक के लिए मंच, और मिटाने के लिए रबड़। क्लियर सभी को? यहाँ से इधर जा रहा है, खेल के लिए मैदान, सिनेमा के लिए पर्दा, नाटक के लिए मंच, लेकिन मिटाने के लिए रबड़ की आवश्यकता पड़ती है, ये उल्टा आ रहा है। डिफरेंस समझ में आया आपको? तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया है ये आपका गलत हो जाएगा। रबड़ मिटाना छोड़कर अन्य सभी में पहली वस्तु को क्रियान्वित करने के लिए दूसरी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया गया है। चलिए, 32 का 42 दिएगा, 62 का 44, 46 का 28, 33 का 56 अलग बताना है। ठीक है, चलिए। 32 42 की बात करते हैं, सम संख्या है। 62 44 की बात करते हैं, सम संख्या है। 46 28 की सम संख्या है। 33 विषम है, 56 सम है। ये आपका भिन्न हो जाएगा, ऐसे ही भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 7वां नंबर। बताइएगा सही होगा, एक हमको विषम बताना है इसमें से। ठीक है, चलिए, की बात करते हैं पहले वाले में। आई से जे देखेंगे तो आपका आई प्लस जे, जे के बाद यन हो रहा है। ठीक है, तो आपका +4 हो रहा है। जे से यन आपका +4, और यन से आर, तो 14 + 4 हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे +1, यहाँ पे +4, यहाँ पे +4। ठीक है, जे से सी की बात करते हैं, तो जे जे पे खत्म हो जाता है, उसके बाद ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे 3+ हो रहा है। ठीक है, सी के बाद ई, सी के बाद डी ई एफ, 3+। उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ के बाद जी एच आई। ठीक है, जी एच आई, यहाँ पे 3 3+ पर। क्यू से टी। ठीक है, क्यू से टी की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर एस टी, 3+ हुआ। टी के बाद फिर डब्लू, यू वी डब्लू, एक्स वाई जेड। यानी कि हमारा जो है ए वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें +1 +4 +4, लेकिन बाकी सब में +3 +3 +3 +3 इसमें +3, इसमें +3, और इसमें भी +3 होगा। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 8 से 9 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या आकृति को चुनना। ठीक है, पश्चिम का उत्तर पूर्व दिया गया है, तो दक्षिण क्या क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया। ठीक है, पश्चिम का पश्चिम का संबंध किससे दिया गया था? उत्तर पूर्व से दिया गया था, यानी कि यहाँ से 145 डिग्री। ठीक है,
घड़ी की सुई में 145 डिग्री इधर। अब क्या बोला है? दक्षिण। दक्षिण का 145 डिग्री किधर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा उत्तर पश्चिम। क्लियर? ऑप्शन में जो ये दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? देखिए, जिस प्रकार पश्चिम से 145 डिग्री जो है दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी के सुई की दिशा चलने पर जो है हमें उत्तर पूर्व की दिशा मिलती है, उसी प्रकार दक्षिण से 145 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा यानी कि दक्षिणावर्त चलने पर जो है हमें उत्तर पश्चिम की दिशा मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। पी क्यू आर एस का संबंध आपका टी यू वी डब्ल्यू से दिया गया, तो आई जे के एल का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या किया है? पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू, एक एक प्लस होते गया है सब में, ठीक है। आई जे के +1 +1 +1, आई जे के एल, उसके बाद यम एन ओ पी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखें, क्या देगा है 10वां नंबर। यदि वाटर शब्द को जो है MBNZQN के रूप में कोडित किया जाता है, तो रिपोर्टर को कैसे किया जाएगा? देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक प्रकार से समझिए कॉपी कैट का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है, PORTER, ठीक है। पी को इसने एम बोला है, एन को या ओ को इसने बी, आर को इसने एन, टी को इसने जेड, टी को इसने क्यू, और आर को इसने एन बोला था, ठीक है। चलिए, अब दिया है REPORT। आर को इसने एन बोला था, एन हो गया। ई को इसने क्यू बोला था, क्यू हो गया। पी को इसने क्या बोला था? एम बोला था, एम बोल हो गया। ओ को इसने बी बोला था, बी हो गया। आर का इसने एन बोला था, एन हो गया। टी का इसने जेड बोला था, जेड होगा, ठीक है। तो NQMBNZ, ठीक है। NQMBNZ आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। क्लियर सभी को? NQMBNZ। क्लियर? चलिए, कॉपी गाइड का क्वेश्चन आपको इजी आता है। यदि किसी गुण भाषा में कमेंट वंश को आपका इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। उसी गुण भाषा में ओके क्या होगा, ठीक है। देखिए, कमेंट वंश को आपका ये लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं ओके का पूछा है ना, ओके का गुण भाषा में वही क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाएगा तो इसने लिखा क्या है, रिकॉर्डिंग वाला क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है। सी हमारा तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। सी हमारा तीसरे नंबर पर आता है। जेड से अगर हम सी गिनते हैं, ठीक है, यानी कि ये उल्टा दिया गया है। ये उल्टा दिया गया है, यानी कि ओ एम, इसको ए टी, ए का जेड दिया गया है, क्या ए का जेड दिया गया, ठीक है, सही है। मतलब इसने क्या किया है? विपरीत लिखा है। सी का विपरीत हमारा एक्स हो जाएगा। ओ का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा साथियों? यल हो जाएगा, ठीक है। यल दिया गया है, एन का विपरीत हमारा एन हो जाएगा। ई का विपरीत हमारा हो जाएगा साथियों यहाँ पे वी। तो वी दिया गया है, ठीक है। ए का विपरीत जेड दिया गया है। टी का विपरीत क्या दिया गया है? तो जी दिया गया है, ठीक है। जी सही है। ओ का विपरीत क्या दिया गया है? तो ओ का विपरीत देखेंगे साथियों तो हमारा यल हो जाएगा, और एन का विपरीत यम हो जाएगा। सी का विपरीत हमारा यक्स हो जाएगा, और ई का विपरीत हमारा वी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है? विपरीत दिया गया है, ठीक है। ये क्या है? विपरीत है।
उसी प्रकार ओके का विपरीत देखेंगे, ओ का विपरीत हमारा एल और के का विपरीत देखा जाएगा तो के का विपरीत जो है हमारा पी होता है, ठीक है। तो पी हो जाएगा, एल पी आंसर आएगा हमारा, ठीक है। एल पी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, यदि धन का अर्थ आपका घटाना हो, ठीक है, और घटाने का अर्थ आपका गुणा हो और भाग का अर्थ आपका जोड़ हो तथा गुणे का अर्थ आपका भाग हो, तो ये हमारा समीकरण जो दिएगा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, यहीं पे देख लेते हैं ना, क्या है, 15 माइनस, मतलब माइनस का अर्थ क्या गया, गुणा दिया, गुणे 3। धन, धन कहाँ है, धन 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 धन, धन का अर्थ आपका घटाना दिया गया, घटा देंगे 10। गुणा का अर्थ क्या दिया गया है, गुणा, गुणा का अर्थ आपका भाग दिया गया है, भागे 5। और भाग का अर्थ क्या दिया गया, भाग भाग भाग, भाग का अर्थ दिया गया है जोड़, जोड़, ठीक है। 15 गुणे 3 माइनस आपका हो जाएगा 2, 5 दूनी 10 प्लस 5, 15 3 45 माइनस 2 प्लस 5, ठीक है। 45 और 5 50 माइनस 2 आपका हो जाएगा 48 आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा जो है नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। पहले की बात करते हैं, STATION, पहला वाला तो बन जाएगा, स्टेशन जो है बन जाएगा। फिर उसके बाद देखें, TRADITION, ट्रेडिशन भी बन जाएगा, ठीक है। ये भी आपका बन जाएगा। मिनिस्टर की बात करते हैं, MINISTE, ये नहीं दिया गया क्या, ये नहीं बनेगा, ठीक है। ये नहीं दिया गया ना इसमें, ये वाला नहीं बनेगा। लेसन तो देखिए पूरा का पूरा बन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं बनेगा, मिनिस्टर, ठीक है। चलिए, सुरेश एक स्थान से चलता है दक्षिण की ओर 2 मील चलता है, दाएं मुड़ जाता है, 1.5 मील चलता है, बाएं मुड़ जाता है, और आधा मील चलता है फिर पीछे मुड़ जाता है। अब बताइए कि वह किस दिशा में चल रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। तो एक स्थान से चलता है दक्षिण की ओर जो है 2 मील चलता है, दक्षिण की ओर जो बोला है 2 मील चलता है, ठीक है। 2 मील चलने का क्या बोलता है, दाएं मुड़ जाता है। चलिए, तो इसका जो दायां है अगर उसका मुंह दक्षिण में तो इधर हो जाएगा, ये बोला है 1.5 मील चलता है, ठीक है। और जो है आधा फिर उसके बाद क्या बोला है, बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। 1.5 मील चलने के बाद क्या बोलता है, बाएं मुड़ जाता है और आधा मील चलता है। अब यहाँ से बोला है बाएं मुड़ जाता है और आधा मील चलता है, ठीक है, आधा मील चलता है, और फिर जो है पीछे मुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है कि वो पीछे मुड़ जाता है, उल्टा मुड़ जाता है, ठीक, क्लियर है। अब बताइए कि वो किस दिशा में चल रहा है। यहाँ तक आया, यहाँ पे जो है दक्षिण में चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ से जो है पीछे मुड़ गया है, तो अब जो है किस दिशा में चलेगा, ऊपर कौन सी दिशा होती है, ऊपर हमारी उत्तर की दिशा होती है, तो वह जो उत्तर दिशा में चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर होगा, तो ये सब जो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। चलिए देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अशोक मदुरई का टिकट बुक करना चाहता है, ठीक है। वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक जो उसके घर से पूरब में है पहुंचने में जो है 5 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। वहां से वह जो है 3 किलोमीटर चलकर बाजार की तरफ जो है उत्तर की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। वहां से वो अपने मित्र संदीप के घर की ओर जो है 5, संदीप की घर की ओर जो 5 किलोमीटर दूर है बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। अब उसे घर लौटना है, उसे अपने घर तक पहुंचने में कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, चलिए बताइए।
उत्तर दीजिए। सही है। जल्दी से। उत्तर है दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। आपसे को सोचा मैं होमवर्क दे दूं, लेकिन बहुत जन आएंगे नए लोग तो बोलेंगे सर को आता नहीं है। होमवर्क दे दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, इससे अच्छा मैं आपको खुद करवा देता हूँ, ठीक है। अशोक जो है मदुरै का टिकट बुक करना चाहता है, वह चलना शुरू करता है बुकिंग ऑफिस तक, जो उसके घर के पूरब में है। पहुंचने में जो है 5 किलोमीटर का रास्ता तय करता है, ठीक है। पूरब में चलता है, 5 किलोमीटर का रास्ता तय करता है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है। वहां से वह 3 किलोमीटर चलकर बाजार की तरफ जो है उत्तर मुड़ जाता है। क्या बोला है? उसके घर से पूरब में पहुंचने में जो है 5 किलोमीटर रास्ता है, क्या था, वहां से जो है 3 किलोमीटर चलकर जो है बाजार की तरफ उत्तर की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। 1 मिनट। पूरब में है, ठीक है। वहां से वह 3 किलोमीटर चलकर बाजार की तरफ उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। वहां से 3 किलोमीटर चलकर जो है बाजार की तरफ उत्तर मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर जो उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ठीक है। वहां से वो अपने मित्र संदीप के घर की ओर जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। 5 किलोमीटर बाएं, तो इसका बायां साथी इधर हो जाएगा, इधर बोला है 5 किलोमीटर की दूरी पर इधर मुड़ जाता है, ठीक, क्लियर। चलिए। अब उसे अपने घर लौटना है, तो उसे अपने घर तक पहुंचने में कितने दूर में, मतलब यहाँ से यहाँ उसका घर यहाँ पे था, ठीक है। घर यहाँ पे था, यहाँ से इधर 5 किलोमीटर गया पूरब में, फिर वहां से उत्तर में 3 किलोमीटर बाजार की तरफ गया, वहां से अपने दोस्त के घर चला गया यहाँ पे। उसका जो है फ्रेंड है, फ्रेंड का घर उसका यहाँ पे। अब वहां से उसको नीचे आने का है, तो वहां से उसको नीचे आने के लिए कितनी दूरी में, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 3 किलोमीटर की दूरी जो है तय करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन जो बी दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। कि यह दूरी जो है पश्चिम से पूरब की 5 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की 5 किलोमीटर, ये दूरी जो है बराबर हो गई, मतलब इसकी दूरी इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यह 3 किलोमीटर की दूरी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपने जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट देंगे। क्लास अच्छी लगी लाइक करेंगे, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपसे अच्छा मिलता है आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।